अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सजाद अहमद और मैं हूँ रबिया अंजुम। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़। जी, आपको शिकारपुर से खबर शामिल करते हैं। शिकारपुर से आगाह करते चले कि शिकारपुर खानपुर तहसील थाना हदूद फैजू से निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर आशिक अली कलोड़े के ऊपर मुसल्लह अफरादों ने हमला कर दिया गया था, जिसके बायस आशिक अली कलोड़ो सख्त ज़ख्मी हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं आशिक अली कलोड़ो। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सजाद भाई, पहले तो 21 न्यूज़ की बड़ी मेहरबानी जिसने मुझे लाइन पे लिया। कहा जाता है सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है, सहाफ़त आज़ाद है और मौजूदा हुकूमत ने असेंबली के अंदर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पास किया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था सहाफ़त के हुकूक के साथ सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हुकूक तो दूर की बात है, हम तहफ़्फ़ुज़ के भी हकदार नहीं। जो गुज़श्ता कुछ दिन यहाँ पर पाक अरब रिफाइनरी पार्को से मशहूर एक पाकिस्तान में 3 नंबर पर इनकम वाली एक बड़ी ऑयल कंपनी है, जिसके ऊपर इलाके मकीनों ने बहुत से एहतजाज किए थे कि ये कंपनी हमें हक नहीं दे रही। और जिन लोगों ने इस कंपनी को ज़मीन दी है, ये कंपनी लगी है, उन्होंने पटिशन दायर की थी कि ये पार्को कंपनी हमारी ज़मीन पे, जो हमारी ज़रई ज़मीन है, हमारे खाते हैं, उन पर इस कंपनी ने और दीगर कंपनियों ने कब्ज़ा कर रखा है। तो वो नोटिस की कॉपी जैसे ही मुझे मिली, तो मैं इदारे चैनल 5 में काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के हवाले से, तो ये एक बड़ा सच था कि लोग देखें तो ये ऑयल कंपनीज़ कितना जुल्म कर रही हैं इलाके मकीनों पर। फैसिलिटी तो दूर की बात, कोई रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स या और कोई फैसिलिटी देने तो दूर की बात है, मगर ये उन इलाके मकीनों की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर रही हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं कवरेज के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर ऑलरेडी कोर्ट से तामीनात की गई, पुलिस भी तहकीकात कर रही थी कि किस किस कंपनियों ने किस किस जगह पर कब्ज़ा किया है। तो मैंने वहाँ पर फुटेज बनाकर मैं वापसी आ रहा था, तो कुछ शरपसंद लोग जो भत्ताखोर, जिसको कंपनी वालों ने भत्ता दे रखा है, अपने सिविलियन गार्ड बना कर रखा गया है, जो कंपनी को भी यरगुमाल बना कर बैठे हैं, तो उन्होंने मुझ पर आकर हमला किया। उस हमले में मैं ज़ख्मी हो गया इंतहाई। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इदारे को भी दी कि सर मेरे साथ ये हुआ है, मेरा लोगो टूट चुका था, मेरी मोबाइल जिसमें मैंने सारी डेटा जमा की थी, जो फुटेज किए थे, वो मेरे टूट गई फ़ोन। तो वो और उसके हवाले से फिर मैं थाना इंचार्ज जो वहाँ पर फैजू थाना इंचार्ज, वहाँ पर एक SHO तामीनात किया है SSP शिकारपुर तनवीर तन्यू साहब ने। इसकी एक उम्दा पॉलिसी है कि एक DC जो इंचार्ज बना बैठा है, वहाँ पर SHO फैजू बना बैठा है, वो मेरी NC लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरे उंगली से खून बह रहा था, मुझे 3 घंटे वहाँ पर बिठाया गया। तो उसके बाद जब इदारे ने, चैनल 5 वालों ने जब कॉल की SHO को, तो फिर आकर वो पहुंचा और फिर मेरी NC हुई, फिर मुझे उन्होंने लेटर दिया, फिर मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई। 4 दिन गुजर चुके हैं, अब तक ना कोई मुजरिम गिरफ्तार हुआ है और ना ही कोई ऐसे SHO ने कोई इक़दाम उठाए हैं, ना DSP ने इक़दाम उठाए हैं। सिटी DSP को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, SSP साहब को भी रिक्वेस्ट की है, व्हाट्सएप पर भी मैंने वॉइस सेंड की है और सारी रिपोर्ट डिटेल्स मैंने सेंड की है कि मेरे साथ शरपसंदों भत्ताखोरों ने मुझ पर हमला किया है, हथियारों के साथ मुझे ज़ख्मी कर दिया है। तो कुछ भी रिलीफ
کی جانب سے, ڈی ایس پی کی جانب سے, ایس ایچ او کی جانب سے ابھی تک نہیں. میں وفاق حکومت سے اور سندھ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے. میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے. بہت شکریہ عاشق علی کلوڑو.